नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था संधि और संधि में अपने पहुंच गए थे यण संधि तक और वो एक स्वर संधि का भाग है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? संधि। क्या चल रहा था? संधि। टॉपिक अपना था संधि। संधि की अगर मैं बात करूं, संधि में अपनी क्या कौन सी संधि के भेद थोड़ा सा पूर्व ज्ञान करवा देता हूं जिससे आपको ध्यान में रहे कि जो आज टॉपिक करवाना है उससे पहले आज जो अपने करना है उससे पहले अपने क्या क्या चीजें कर चुके हैं। तो देखो, भेद कितने थे संधि के? 3, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 थे। इनमें अगर बात करूं स्वर संधि में तो अपने क्या चल रही थी? स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा होगा? दीर्घ, अपने कर चुके हैं। दूसरा कौन सा होता है? गुण, कर चुके हैं। गुण के बाद में कौन सा होता है? वृद्धि। उसके बाद में यण अपनी चल रही है। उसके बाद में कौन सा करेंगे? अयादि। इनके बारे में अपने चल रहा था, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि, ये मेरा करवाने का मतलब पता है क्या है? मैं इसको रोज, इसका रिवीजन रोज क्यों करवाता हूं? इसीलिए करवाता हूं जब तक अपना संधि कंप्लीट हो, तो आपको जब तक स्वर संधि कंप्लीट होगी तब तक आपको भेदों के बारे में पता रहेगा, उनके नियमों के बारे में थोड़ा बहुत पता रहेगा। क्योंकि बार बार आप रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? स्थायी हो जाएंगी। अन्यथा मैं बोर्ड पे करवा दूंगा, आप एक बार वीडियो देख लोगे, उसके बाद पता नहीं कब देखोगे। जब तक आप लगातार उस चीज का रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज आपके स्थायी नहीं होती है। जैसे इसमें क्या होते हैं? समान स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? समान स्वर। और समान स्वरों में कौन से? ए, आ, ई और री। इसका क्या बनेगा? आ बनेगा। इसका क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा, जो भी बनेगा। दूसरा कौन सा था? गुण। दूसरी संधि कौन सी थी? गुण। गुण स्वर संधि में क्या था? सेम ही चीज थी, ए आ, पर इसके बाद में क्या लगाना था? प्लस लगाना था। इसमें ई उ और री था। ये नियम किसका था? अब क्या था? अब क्या था? तीसरा, अपने को क्या करनी थी? वृद्धि करनी थी। तो इसका उल्टा कर दो आप। इसमें क्या करना था? देखो, ए आ के बाद में जो स्वर बच गए, ए और आ तो यहां आएगा, उसके बाद में बचा क्या था? ये बचा था। तो ये नियम किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। अब उसके बाद में अपनी कौन सी चल रही थी? यण संधि चल रही थी। कौन सी चल रही थी? यण संधि। और यण संधि में क्या था? अपनी संधि कौन सी चल रही थी? यण। उसमें अपने ये कर लिया था। ये किसकी उल्टी होती है? गुण संधि की उल्टी होती है। किसकी उल्टी होती है? गुण संधि की क्या होती है? ये उल्टी होती है। तो देखो, गुण संधि का नियम था ए आ, तो इसको पहले कर दो। और इसके बाद में क्या आएगा? ए या आ आएगा। ए या आ जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये संधि हो जाएगी यण संधि। तो अपने चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? यण संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चल रहा था? टॉपिक कौन सा चल रहा था? यण संधि के बारे में। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी ये चीजें क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। अब बात करते हैं आगे। देखो, अब अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मैं बात करूं, अपनी कौन सी संधि चल रही थी? यण स्वर संधि। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपने। इसके बारे में यण स्वर संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे।
अपनों ने इसका, इसमें थोड़ा सा आप देख लो, एक बार फिर बता देता हूं, जिससे क्या आपका, क्योंकि आपके पास बुकें हैं, सारी चीजें बड़ी है, चीज है समझने, इसमें क्या है, चीज अगर समझ में आ गई ठीक है, नहीं तो उदाहरण तो दुनिया भर के, कितना रट्टा लगाओगे, क्योंकि संधि टॉपिक ऐसा है, जितना धीरज से करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे तो ये हल कर पाओगे, अन्यथा ये हल नहीं होगा। अब क्या है, इसमें क्या था, ई और इसके बाद में क्या आएगा, ए या आ आएगा। ये क्या था, ये नियम है, ये क्या है, ये नियम है। अब बात करते हैं, देखो इसमें अपने ये नियम पढ़ चुके हैं, ई प्लस ए बराबर क्या बनाया था, ये बनाया था, ये नियम अपने पढ़ चुके हैं। ई प्लस, जैसा आप इसके साथ स्वर लगा दोगे ई के साथ, वैसा ही आ लगा दिया तो या बन गया। अगर आपने समान स्वर तो लगेगा ही नहीं, अब जैसे ई के साथ आपने ए लगा दिया तो वे बन जाएगा, जैसा आप स्वर लगाओगे वही क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ये अपने पढ़ चुके थे, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। जैसे अध्यक्ष, उदाहरण के लिए इसके बारे में पढ़ चुके थे अपने, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, इन चीजों के बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। अगर इसके बाद में बात करूं पर्यावरण की, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, ये इन चीजों के बारे में अपने चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे। यहां तक अपने क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। इस नियम के बारे में विस्तार से अपने क्या कर सकते, चर्चा कर चुके थे। अब अपने बात करते हैं दूसरे नियम, ऊ और ऊ के बारे में चर्चा करेंगे आज। इसके बारे में ऊ और उसके बाद में ए या आ क्या बनता है, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो अब देखो आप, आज अपने नियम करेंगे यण संधि का, यण स्वर संधि। कौन सा नियम करेंगे, ऊ प्लस ए बराबर व, इस नियम को अपने करेंगे। ऊ प्लस, जैसा आप इसके साथ ऊ के साथ जैसा स्वर लगाते जाओगे वैसी मात्रा इसके लगती जाएगी। अब देखो आप, सबसे पहले अपने यही नियम करेंगे, ऊ प्लस ए बराबर ये, जैसे अनु प्लस ए क्या बनेगा, देखो इसके मैं सबसे पहले टुकड़े करता हूं, क्या करूंगा, टुकड़े करूंगा दोनों के। इसमें ए है, ए के बाद में न है, उसके बाद में ऊ है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में यह है, और उसके बाद में ए, ये टुकड़े हो। नियम क्या कहता है, ऊ और ए, ऊ और ए मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, वह का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे, वह का निर्माण कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये दोनों किसका निर्माण कर देते हैं, अब इसके अंदर क्या है, अब देखो, अब ये वह है, इसके बारे में वह प्लस ए है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, वह बना है। क्या बना है, वह बना है। क्या बना है, वह बना है। तो देखो ए का ए, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अनु जुड़ा। अब देखो ए है पूरा, अब ये न में क्या है, ऊ, न इसके अंदर है। अब इसे ऊ और ए का बना क्या, वह बना या नहीं बना। तो देखो अब इसके अंदर न है, ऊ का क्या होगा, उसमें से चला गया और न बन गया। अब क्या बचा, ऊ और ए,
और ऐसे क्या बन गया वह, तो ये वह यहां लग गया, बचा क्या, यह बच गया, अनव्य हो गया। शब्द क्या बना, अनव्य बना। अब अगर आपको अनव्य से बनाना है, क्या करना है, अनव्य से बनाना है आपको। ये शब्द दे दिया और आपको पूछ लिया इसमें संधि कौन सी है या इसके टुकड़े कौन से होते हैं, तो देखो अब ए है, उसके बाद में न आधा, वह पूरा, वह में क्या लगा दूं, ए लगा दूं, उसके बाद में यह और उसके बाद में ए। अब देखो आप, ये जो है वह और ए, ये वह है। अब ये वह किससे बना था, ये वह बना किससे था, ऊ प्लस ऐसे ही तो बना था ना। वह किस गया, आपको क्या लगाना है, ऊ ही लगाना है, ए तो इसके अंदर पहले से ही था। तो देखो अब ये जुड़ेगा टुकड़ों में, ऊ प्लस ए, तो ए ऊ इसके साथ जुड़ गया नू। अब इसके पास ए पहले से ही था तो सेम का सेम रह जाएगा, ए हो जाएगा, अनु प्लस ए। आप इस प्रकार अगर टुकड़े करके देखते हो तो आपका प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होगा। अगर आप टुकड़े कर लेते हो और नियम का थोड़ा बहुत पता है तो आप उसमें से क्या कर लोगे, उत्तर छांट लोगे। मैंने दोनों कंडीशन करके आपको बता दी। अब अन्य उदाहरण करता, आगे जो उदाहरण करूंगा मैं इस कंडीशन से नहीं करूंगा, आप खुद करके देखना कि इस नियम से या इन टुकड़ों के द्वारा वो शब्द होते हैं या नहीं होते। उसके मैं टुकड़े तो कर दूंगा पर इस तरह विस्तारित नहीं बताऊंगा, क्योंकि खुद आप करके देखना कि आपसे होते हैं या नहीं होते। कमेंट में जरूर बताना कि आपसे ये टुकड़े सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। देखो आगे, अब जैसे अगला है नियम वही है, देखो दूसरा है मधवरी। मधु प्लस अरी क्या बनेगा, मधु प्लस अरी बनेगा। इसी प्रकार तनवंगी, शब्द क्या है, तनवंगी, तो क्या बनेगा, तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी बन जाएगा। इसी प्रकार स्वकल्प, स्वकल्प, स्वलप, स्वलप क्या बनेगा बताओ, सु प्लस अलप, क्या बनेगा, सु प्लस अलप बनेगा। आप इन तीनों का उस टुकड़े करके देखना भी आपकी ये चीज समझ में आई है या नहीं आई। अब अपने बात करते हैं इसमें ऊ प्लस आ नियम की। ये तो इसका हो गया पहला नियम, इस नियम। अब इसका दूसरा नियम करते हैं अपने। कौन सा नियम, दूसरा नियम करते हैं। नियम नंबर 2, कौन सा करेंगे, नियम नंबर ऊ प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा, वाई तो बढ़ेगा, क्या बनेगा, वा, ऊ प्लस आ बराबर वा बन जाएगा। जैसे गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा बन जाएगा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा, ये शब्द बढ़ जाएगा गुरुवज्ञा, क्योंकि गुरु है इसमें आ है, इसका क्या बनेगा, देखो बात समझ में आई, गुरुवज्ञा, वाई तो बना, वाह और इसमें जो रह लगा गुरुवज्ञा, क्या बना, गुरुवज्ञा नहीं गुरुवाज्ञा बना। इसी प्रकार अगर बात करूं भानु प्लस
आगमन, भानु प्लस आगमन तो क्या बना, भान्य वागमन। ठीक है, इसी प्रकार आचार, साधु प्लस आचार तो किसका क्या हो जाएगा, साधवाचार। क्या हो जाएगा, साधवा आचार हो जाएगा। इसी प्रकार मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य माधवाचार्य, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। गुरु प्लस आज्ञा गुरु आज्ञा, भानु प्लस आगमन भावन्य आगमन, साधु प्लस आचार साधु आचार हो गया, मधु प्लस आचार्य है माधवा आचार्य, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार अगला नियम देखते हैं अपने। अगले नियम की अगर मैं बात करूं, ऊ प्लस ई, ये बनेगा ऊ प्लस बी। जैसे धात्विक, धातु प्लस इक, धातु प्लस इक क्या बनेगा, धात्विक। क्या बना, धात्विक। अनु प्लस इष्ट क्या बना, अनुविष्ट। अनिविष्ट, अनुविष्ट, अनुविष्ट, ये बन जाएगा। इसी प्रकार एक में अपवाद भी है, जैसे पवित्र बनाते हैं पर पू प्लस इत्र, ये अपवाद है। ये किसका उदाहरण है, अयादि का। उदाहरण किसका है, ये अयादि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ठीक है। अब बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर अगले नियम की मैं बात करूं, इसका बड़ा कर लो, ऊ प्लस बड़ा ई बराबर बी हो जाएगा। ऊ प्लस ई बराबर वी। अनवीक्षण, अनु प्लस इक्षण क्या बनेगा, अनवीक्षण। शब्द क्या बनेगा, अनवीक्षण शब्द बनेगा। इसी प्रकार अनु प्लस इक्षा अनवीक्षा क्या बनेगा, अनवीक्षा शब्द बनेगा। कौन सा बड़ा, अनवीक्षा शब्द बड़ा। अब इसका नियम देखते हैं 5 नंबर, 4 तो ये हो गया। अब इसका अगला नियम देखते हैं। आगे का नियम देखते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब अगर अपने आगे जो नियम देखेंगे वो नियम है ऊ प्लस ए बराबर वे। ये नियम देखते हैं अपने। इस नियम के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अन्वेक्षण शब्द क्या है, अन्वेक्षण शब्द है तो अनु प्लस एक्शन हो जाएगा। अनु प्लस एक्शन शब्द हो जाएगा।
हो जाएगा। एक है अनुवीक्षक, क्या कहीं लगेगा, वही आ जाएगा अनु प्लस प्रेक्षक। इनका ध्यान रख लेना थोड़ा सा, बात समझ में आई। ये वो नियम किसके हुए, ऊ प्लस ए के नियम पूरे। अब अपने बात करते हैं इसका जो तीसरा नियम था, ये तो ऊ के नियम थे, अब इसका तीसरा देखते हैं। री के बाद में अगर ए आए तो क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में, री के बाद में, किसके बाद में, री के बाद में। नियम ये है तीसरा, कौन सा, री, कि अगर री के बाद में अगर ए आए तो आधा रे बना देंगे। इसके साथ जैसा जैसा स्वर लगेगा वैसा वैसा लिख देंगे, बराबर री लग जाएगा। कोई अन्य स्वर आएगा तो उसकी मात्रा लगती जाएगी, क्या लगती जाएगी, उसकी मात्रा लगती जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, देखो सबसे पहला नियम देखते हैं, री प्लस ए बराबर रे, इसको देखते हैं सबसे पहले। जैसे मात्र, क्या है, मात्र प्लस अनुमति, तो तय, इसमें रह लग गया आधा, त्रय, मात्र नुमति, मात्र अनुमति, क्या हो जाएगा, मात्र प्लस अनुमति बराबर मात्रा अनुमति, मात्र अनुमति त्रय, और क्या लगा, ए लगा, तो मात्र क्या बन जाएगा, अनुमति बन जाएगा। इसी प्रकार पित्र प्लस अनुमति क्या बनेगा, पित्र अनुमति, पित्रानुमति बन जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार अगर रा पे ले, अब कौन सा नियम देखेंगे इसका, दूसरा, री प्लस आ का, कौन सा देखेंगे, री प्लस आ, देखते हैं, पित्र प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा बन जाएगा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्र आज्ञा, इसे बाद पित्र प्लस आदेश, पित्रादेश, क्या बनेगा, पित्रादेश बन जाएगा। इसी प्रकार मात्र प्लस आनंद, आनंद बराबर मात्रानंद, मात्रानंद, ये हो जाएगा। ये कौन सा नियम है, ये है री का नियम। री प्लस के बाद, री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आएगा तो उसका क्या बनेगा, वह जो सा स्वर आएगा वैसा उसके साथ कर दिया जाएगा। अब बात करता हूं आगे, अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे अगर बात करूं तो री के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए, बराबर क्या बढ़ जाएगा, री बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, री बढ़ेगा। जैसे मात्र प्लस इच्छा, मातृ इच्छा,
ये आ जाएगा। पितृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा, ये हो जाएगा, पितृ इच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं री के बाद ऊ लगा दूं तो क्या आएगा, रू आएगा, यही शब्द बनेगा ना। तो देखो इसका एक ही उदाहरण है, पितृ प्लस उपदेश, तो क्या होगा, पित्रा उपदेश, पित्रापदेश, ये उदाहरण इसका। तो इसी के साथ क्या होती है अपनी यण संधि पूरी होती है। इसी के साथ क्या होती है अपनी यण संधि पूर्ण। इसमें 3 नियम थे, फिर भी बता देता हूं। इसमें ई आ था, ठीक है। अगर इसके साथ जुड़ गया तो क्या बढ़ गया, बताओ आप, यह इसके साथ जुड़ गया तो वह, और इसके साथ जुड़ गया तो रह बढ़ गया। ये आप ध्यान रख लेना। ये नियम थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब अगर अगली जो संधि बचती है कौन सी, अयादी संधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अयादी संधि के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अयादी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अयादी संधि, अब अयादी संधि में क्या है, ये किसकी है, अगर आपको बताऊं तो ये वृद्धि संधि की उल्टी है। मैं वैसे ही बता रहा हूं, एक बार थोड़ा समझो इसको, किसकी उल्टी है ये, वृद्धि संधि। अगर माना जाए इसके अंदर आता क्या है, ए है, आए है, अब है और आव है, इनका ध्यान रखना है मेन, तो इनका ध्यान रखना। इनमें कैसे होगा, जैसे गायक है, मैं उदाहरण कल बताऊंगा विस्तार से, कल करेंगे अपने, मैं वैसे बता रहा हूं। गायक है, जैसे विधायक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसका अयादी संधि में ध्यान रखना, क्या आते हैं, ए, आए, आओ और आओ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में। तो अब देखो, अब मैं एक बार फिर स्वर संधि पर आता हूं, और इसी के साथ अपनी क्या हो जाएगी, स्वर संधि संपूर्ण हो जाएगी। स्वर संधि के कितने भेद, 5, दीर्घ, कौन सा, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, और 5वां अयादी, जो कि अपना पूर्ण हो जाएगी। अयादी संधि होते ही ये क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो कल मैं इसके साथ में नियम भी लिखवा दूंगा, और इसके बारे में कल अपने इसको क्या कर लेंगे, पूरा भी कर लेंगे। तो आपका थोड़ा सा ध्यान रखना, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको बार बार रिवीजन करें, बार बार इनको देखें, जिससे क्या है कि स्वर संधि आपके क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। एक बात का और ध्यान रखना, इसमें स्वर होते हैं सिर्फ, स्वर प्लस स्वर ही मिलेगा। क्या होगा, स्वर प्लस स्वर ही मिलता है इसमें। क्या मिलेगा, स्वर प्लस स्वर। आपको इसमें व्यंजन के टुकड़े नहीं करने हैं, इसका ध्यान रखना। इसमें कहीं भी क्या नहीं आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। तो इसी के साथ अपना क्या होता है, यण संधि कंप्लीट होती है। और कल अपने विस्तार से किसके बारे में चर्चा करेंगे, अयादी संधि के बारे में। किसके बारे में, अयादी संधि के। तो आपको जैसे मैंने दीर्घ करवा दी, गुण करवा दी, वृद्धि करा दी, यण करवा दी,
तो आप इनको रोज रिवीजन करो, क्लास देखो, समझ में नहीं आते कमेंट में बताओ। दीर्घ में समान स्वर होते हैं, मैं बता देता हूं शॉर्ट में। गुण में असमान स्वर, इसके ही ए और आ के बाद में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। जो स्वर बच गए थे ए के और आ के बाद में, वो किस में आ जाएंगे, वृद्धि में आ जाएंगे। यण किसका उल्टा होता है, ई उ और री प्लस क्या आ जाएंगे, ए और आ। अयाधि किसका उल्टा हो जाएगी, वृद्धि की उल्टी हो जाएगी। ये आप अगर ट्रिक दिमाग में रखोगे तो आपके नियम क्या हो जाएंगे, याद रह जाएंगे वहां पे, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ स्वर संधि के कौन से भेद में से हमें उदाहरण पूछा गया है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्या होती है, यण संधि संपूर्ण होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।